हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है फॉस्फोरस साइकिल। इससे पहले हम इस पूरी साइकिल को समझें, हमें जानना ज़रूरी है कि फॉस्फोरस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी एक साइक्लिक प्रोसेस होनी क्यों ज़रूरी है, क्या रीजंस हैं कि ये साइकिल और साइकिलों से डिफरेंट है और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे इस पूरी साइकिल को इन डेप्थ में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले फास्फोरस जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है जो कि नेचुरली हमारी रिसोर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कई प्रकार के खाने में अवेलेबल होता है, हमारी क्रस्ट में अवेलेबल होता है, हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होता है, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में ये पाया जाता है। एटॉमिक नंबर की अगर हम इसकी बात करें तो वो 15 होता है, पी इसका सिंबल होता है और नाम है इसका फास्फोरस। ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि क्यों जरूरी है, फिर हम समझ पाएंगे कि इसकी साइक्लिक प्रोसेस होनी क्यों जरूरी है। तो फंक्शन क्या है फास्फोरस का हमारे मनुष्य के लिए, इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये फास्फोरस। सबसे पहले बोन्स को, टीथ को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में वो भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। डीएनए और आरएनए का इम्पोर्टेंट फॉर्म है ये, उसका एक कंपोनेंट बन जाता है। मेम्ब्रेन्स जो होती हैं हमारी सेल की, उनको रिजिड रखने में, स्ट्रेंथन करने में, डिलीवरी ऑक्सीजन की इंश्योर करने में हमारे ब्लड में, वो इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटेन करना पीएच जो रहता है, एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस जो पीएच होता है, पीएच बैलेंस जो होता है वो ये इंश्योर करता है। साथ ही साथ हमारे ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, अच्छी एक्टिविटी के लिए ये इम्पोर्टेंटली हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फास्फोरस को डीप में जानने से। अभी हमने सिर्फ बेसिक ओवरव्यू समझा कि फास्फोरस क्या चीज है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं और इसको हम नोट करते हैं, बिकॉज फास्फोरस साइकिल कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है और फिर हमारे पास लिखने के लिए कंटेंट नहीं होता है। सो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का, न्यूक्लिक एसिड का, सेलुलर मटेरियल का, एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स का, सभी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो इंसान के, जानवरों के मेन जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जहाँ पे कि स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि शेल्स में, बोन्स में, टीथ में, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात करें इसकी रॉक फॉर्म में अवेलेबिलिटी की, नेचुरल फॉर्म में जब ये अवेलेबल होता है तो उसे हम फॉस्फेट कहते हैं। ये फॉस्फेट्स की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है जब रॉक की, इसकी वेदरिंग होती है, वेदरिंग एक्टिविटी इस पे टेक प्लेस करती है, तो छोटे 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 पीसेस में ये टूट के फॉस्फेट्स की फॉर्म में डिसॉल्व होके सॉल्यूशंस में ये रूट्स को अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से ये हमारी प्लांट की रूट्स को स्ट्रेंथन करता है। अगर हम बात करें हर्बीवोरस प्लांट्स की या एनिमल्स की, अगर हम बात करें तो उन केसेस में प्लांट्स को खा के वो इसको अपने एनर्जी के फॉर्म में डिराइव करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो है वेस्ट प्रोडक्ट या फिर जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जब इनको, इनकी डेथ हो जाती है या ये खराब हो जाते हैं तो ये वापस आते हैं सॉइल में। सॉइल में आते हैं तो यहाँ पे होती है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस, सड़ने की प्रोसेस, धीरे धीरे उनको डिग्रेड करने की प्रोसेस, और वो करते हैं फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, क्या करके, फास्फोरस को एनवायरनमेंट में रिलीज करके। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस साइकिल की और उसके स्टेप्स की। साइकिल ये सब करती है कि एनवायरनमेंट में ये प्रोसेस है जिसमें कि फास्फोरस का मूवमेंट होता है। फास्फोरस क्योंकि इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए भी, तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है इसकी साइक्लिक प्रोसेस को समझना। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है वेदरिंग। इसके चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला है वेदरिंग, दूसरा है एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, तीसरा है एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल, और चौथा है रिटर्निंग टू द इन्वायरमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये चार इसके मेन मंत्र हैं आपको समझने के लिए। पहला है वेदरिंग, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। इस एब्जॉर्प्शन के दो पार्ट्स हैं, एक प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया, फिर एनिमल ने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद ये एनवायरमेंट में चला गया। ठीक है। इस पूरी साइकिल को हम समझेंगे आगे इस स्लाइड में।
ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल, अगर कोई आपसे बोलता है कि सेडिमेंट्री साइकिल को डिस्क्राइब कीजिए या राइट अ शॉर्ट नोट, अ ब्रीफ ऑन फॉस्फोरस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल एंड फॉर दैट मैटर मिनरल साइकिल भी, ये तीनों ही इसी साइकिल के नाम है। अगर फॉस्फोरस साइकिल के बदले इनमें से कोई भी नाम आता है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। वेदरिंग सबसे पहले एक फिनोमिना है, वो क्या चीज है? वेदरिंग जैसे कि जो बड़े बड़े चट्टान हैं, उन बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, फॉस्फोरस उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए जो साइकिल होती है इसकी, वो शुरू होती है हमारे अर्थ की क्रस्ट से। फॉस्फोरस के जो बड़े बड़े भंडार है उसमें फॉस्फेट सॉल्ट्स को तोड़ा जाता है रॉक से। ये रॉक्स को वॉश ऑफ करके ग्राउंड में जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। अब ये जब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे, जब वेदरिंग हो गई है इनकी, उसके बाद होगा प्लांट्स का एब्जॉर्प्शन। अब प्लांट्स इसको करेंगे एब्जॉर्ब। प्लांट, यहाँ आगे हम नेक्स्ट स्टेज पे, प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेंगे इनको? जो फॉस्फेट के सॉल्ट्स डिजोल्व हुए हैं वाटर में, यहाँ से अब प्लांट्स इसको अपटेक करेंगे। क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस है सॉइल में, वो कुछ कम होती है। इसीलिए कई बार अभी आप देखते होंगे कि फार्मर्स फर्टिलाइजर फील्ड पे डालते हैं, कोई नए एनपीके फर्टिलाइजर डालता है, कोई फॉस्फोरस स्पेशली स्पेशली फॉस्फोरस फर्टिलाइजर को डालते हैं। तो वो क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसमें इसकी कमी हो जाती है, इसलिए इनको डाला जाता है। तो ये जो भंडार है कहाँ से आ रहा है? आइडियली ये रॉक से आ रहा है, ठीक है। अब बात करें एक्वेटिक प्लांट्स की, तो एक्वेटिक प्लांट्स इसको कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? जो लोअर लेयर्स ऑफ वाटर बॉडीज की हैं वहां पे ये एब्जॉर्प्शन होती है। बात करते हैं अगले प्रोसेस की, जो है एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल। अब एनिमल ने उस प्लांट को खाया, कंज्यूम किया, अब उसके अंदर फॉस्फोरस गई, एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे जो रेट है साइकिल का, वो फास्टर होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में कंपेयर टू रॉक मिनरल्स की, क्योंकि ये काफी सालों का प्रोसेस होता है। अब एनिमल ने खा लिया, उसके बाद एनिमल की हो गई डेथ, प्लांट की हो गई डेथ, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन करने के लिए जो बहुत एक्सपर्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आएंगे इस बीच में प्रोसेस में, जो कि कन्वर्ट करेंगे इस फॉस्फोरस को इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जो कि वापस से रिसाइकिल होकर के सॉइल और पानी में चली जाएगी। फाइनली क्या होगा? सॉइल और वाटर एंड अप करेगा किसमें? सेडिमेंट्स और रॉक बनाएंगे, और फाइनली फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वेदरिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी, वापस से साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपको ब्रीफली हमने डिस्क्राइब कर दिया है। रॉक मिनरल्स है, वेदरिंग हुई, सॉइल सोल्यूशन, प्रोड्यूसर्स यानी कि जो मेन हमारी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उनका डेट्रिटस है या कंज्यूमर है, कंज्यूमर से भी डेट्रिटस किया और जाएगा कहाँ? उसमें होगी डिकम्पोजिशन, वापस कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, जो कि क्या कहती हैं कि फॉस्फोरस का जो मूवमेंट है, ये आपके एमसीक्यू वाला जो पार्ट है उसको रिजॉल्व करेगा। मूवमेंट जो होती है फॉस्फोरस के एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में और वापस ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में, ये एक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस। अगर आपको वन लाइनर में डिस्क्राइब करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी साइकिल्स की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस कभी भी एयर में या गैसियस स्टेट में आपको नहीं मिल सकता। तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि इनमें से कौन सा गैसियस स्टेट में अवेलेबल नहीं है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऐसे ऐसे करके आपको एग्जांपल्स दिए होंगे, आपने आंसर चूज करना है गैसियस स्टेट में कौन नहीं है? फॉस्फोरस। फिर फॉस्फोरस बेस्ड जो कंपाउंड्स हैं, ये यूजुअली सॉलिड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर की रेंज में। जनरली ये क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। लैंड की बात करें तो ये कम अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को ओवर द ईयर ऑफ टाइम। ये इनकी जो अमाउंट है वो काफी कम हो गई है, क्योंकि मेजरली जो है वो लॉस हो जाता है रन ऑफ की फॉर्म में, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था। अपटेक होगा, जो बच जाएगा वो रन ऑफ की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस की जो साइकिल होती है सबसे स्लोएस्ट साइकिल मानी जाती है, क्योंकि रॉक्स का जो इनिशियल प्रोसेस होता है वहां से सॉइल सोल्यूशन तक आने का, वहां तक में काफी लंबा टाइम लग जाता है। बात करें दोबारा से, अगर हम समझें, फॉस्फेट इनपुट्स, ठीक है, सॉल्युबल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। बायोमास ने इसको कंज्यूम किया तो बायोमास फॉस्फेट में कंजम्पशन हो गया। सॉइल ऑर्गेनिक फॉस्फेट जब आएंगे, डिकम्पोजिशन वाली स्टेज होगी, और फिक्स फॉस्फेट और सॉल्युबल फॉस्फेट के बीच में जो प्रोसेस है वो ट्रांजिशन करता रहता है, ठीक है। अब इसको हम एक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कंटिन्यूटी में यहीं से हम देख रहे हैं, जो फॉस्फोरस का कंसेंट्रेशन कम होता है सॉइल में, इससे आपकी ग्रोथ जो है सॉइल की, वो उसको हैम्पर होता है। सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सिंक बोला जाता है, सोर्स बोला जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस को ये इंश्योर करते हैं। फॉस्फोरस एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, एक्वेटिक हो चाहे इको सिस्टम, चाहे वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना हो, चाहे ऊपर लैंड में सारी चीजों को सस्टेन करना हो, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।
अब हम बात करें कि ये न्यूट्रिएंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ग्रोथ के लिए, किसके मेजरली लैंड पे तो है ही, बट एक्वेटिक अगर लाइफ की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स को भी इम्पोर्टेंटली ये न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। ठीक है, अब इस साइकिल का कार्बन साइकिल से कैसे डिफरेंस आता है। सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल का डिफरेंस मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल में क्या डिफरेंस है वो हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एलिमेंट कार्बन होता है, फॉस्फोरस होता है, वेरी ऑब्वियस थिंग। साइकिल की स्पीड, कार्बन साइकिल फास्ट होती है, फॉस्फोरस साइकिल स्लो होती है। बात करें सर्कुलेशन के, एटमॉस्फेयर में कार्बन साइकिल सर्कुलेट करती रहती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन फॉस्फोरस साइकिल का सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर में नहीं होता है। बात अब करते हैं डेफिनेशन की, इसमें मूवमेंट होता है कार्बन का अलग अलग फॉर्म्स में, जहाँ फॉस्फोरस साइकिल की बात करें तो इसमें फॉस्फोरस का मूवमेंट होता है सेडिमेंट्स में अलग अलग फॉर्म्स में। ठीक है, इसके अलावा जो स्पेशल पॉइंट्स है वो है कि कोई भी रेस्पिरेटरी रिलीज फॉस्फोरस का कभी भी एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में कनेक्ट किया था कि गैसियस स्टेट में फाइंड नहीं की जाती है। एटमॉस्फेरिक इनपुट जो फॉस्फोरस के होते हैं वो रेनफॉल के थ्रू काफी कम होते हैं कंपेयर टू कार्बन के। कार्बन रेन के थ्रू आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाएगी, लेकिन फॉस्फोरस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बात करें कार्बन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में जो कि प्राइमरी होते हैं एटमॉस्फेयर से जिनको लिया जाता है, जबकि फॉस्फोरस की बात करें तो लार्ज अमाउंट ये रॉक से ही हम डिराइव करते हैं। अब कुछ हम फूड्स की बात करते हैं जो कि फॉस्फोरस रिच हैं, जैसे कि एमरंथ है, लैंटल्स एंड बीन्स है, चिकन एंड टर्की है, पोर्क है, सोय है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आपके, सी फूड है और ऑर्गेनिक मीट्स हैं। ये सब कुछ एग्जांपल्स है, तो मुझे लगा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एक स्लाइड में देखने के लिए, तो इसके लिए मैंने इसमें रखा है इसे। और बात करते हैं डाइटरी रेफरेंस की, तो व्हाट इज द बेसिक बेयर मिनिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट की फॉस्फोरस हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए। यंगर एडल्ट्स और ओल्डर एडल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 1200 और ओल्डर एडल्ट्स में 700। ठीक है, mg पर डे कंजम्पशन ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अब ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है, वैसे इतना तो नहीं आता है, बट यंग और एडल्ट का मेजरली पूछा जाता है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो। And thank you so much for watching.